जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर के ऑलरेडी 6 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके कौन कौन से फेजेस होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। कौन कौन से फेजेस बताया था, एक बार रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आज के लेक्चर को चालू करते हैं। पहले वाले पुराने वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो फेज हो जाता है वो कौन कौन सी फेज होते हैं। बोले 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज होता है जुवेनाइल फेज, सेकंड फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज और लास्ट में फिर सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज, जो सेनेसेंट फेज होता है ये लगभग फिक्स होते हैं, ठीक है। इनमें ज्यादा हमें पढ़ना नहीं होता, बट जो बीच का जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसमें हमें बहुत डिटेल में चीजें पढ़ने पड़ती। क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग इवेंट्स भी होते हैं। तो आज हम रिप्रोडक्टिव फेज के बीच वाले जो होने वाले जो इवेंट्स होते हैं, इस इवेंट पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, पूरा लेक्चर उसी में बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर की। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले जो रेगुलर नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुंचते रहें, ठीक है। चलिए बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए 3 इवेंट्स होते हैं मेनली। अगर हम बात करें कि इवेंट्स कौन कौन से होते हैं तो सबसे पहले सेंटर में हम डिफाइन करते हैं किसको, फर्टिलाइजेशन को। सेंटर में रख करके हम इसके आधार पे ही आगे पीछे के इवेंट्स को हम डिफाइन करते हैं या फिर उनको हम पढ़ते हैं। तो मेनली क्या है, फर्टिलाइजेशन है। आगे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के पहले वाले जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद वाले जो इवेंट्स होते हैं उनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के नाम से जानते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सेंटर में हम फर्टिलाइजेशन को रखेंगे, ये अपने आप में इवेंट होता है। इसके पहले वाले जो इवेंट्स होते हैं उनको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के नाम से जानते हैं और इसके बाद वाले जो इवेंट्स होते हैं उनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 इवेंट शामिल होते हैं बेटा, एक गैमेटोजेनेसिस होता है और दूसरा गैमीट ट्रांसफर होता है। देखिए एक जगह पे मेल गैमीट बनेगा, मेल गैमीट बनेगा। अगर मेल गैमेट्स बना है तो ये फीमेल गैमेट तक जाएगा भी। और मान लीजिए फीमेल गैमेट उसी फ्लावर के कुछ अलग पार्ट में बना है, सपोज यहाँ पे फीमेल गैमेट लिखा हुआ है ना, फीमेल गैमेट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे फीमेल गैमेट लिख दिया और यहाँ पे मेल गैमेट्स लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है फ्लावर जो है उसमें अलग अलग स्थान होते हैं, दोनों के हो सकता नहीं, होते ही है, ठीक है। तो मेल गैमेट्स अलग जगह पे बनता है, फीमेल गैमेट अलग जगह पे बनता है। तो अगर इनको फ्यूज करना है, इनको फर्टिलाइज करना है तो इनको आपस में पास तक पहुंचना पड़ेगा। जब पास तक में पहुंचेंगे तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेट का ट्रांसफर। तो पहली बात तो गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट बनते हैं, उसमें मेल गैमेट शामिल है और फीमेल गैमेट शामिल है। फिर उसके बाद उसका गैमेट का ट्रांसफर होता है। दोनों गैमेट का भी ट्रांसफर हो सकता है कोई एक स्टेशनरी हो। मेजॉरिटी केस में क्या होता है, फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है, बोले तो ये मूव नहीं करता है, ओनली मेल गैमेट को ही मूव करके फीमेल गैमेट के पास तक जाना पड़ता है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फर्टिलाइजेशन। अगर मान लीजिए मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास तक पहुंच भी गया है तो फर्टिलाइजेशन होगा। जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के 2 पार्ट होते हैं, मतलब 2 तरीके से फर्टिलाइजेशन हो सकता है, या तो इंटरनल होगा या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन 2, इनको अलग अलग हम डिफाइन करके पढ़ेंगे, डिफरेंस वाइज करके भी पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ तो अब चालू हो जाते जितने भी फिर इवेंट्स होंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद वाले जितने भी इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फिर से एक इवेंट शामिल है, सबसे मुख्य जो इवेंट होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब वहां पे अब भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। इस एम्ब्रियोजेनेसिस में 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइज एग को एक कैल्केरियस सेल के द्वारा कवर्ड होकर के उसको लेकर देते हैं, एग लेकर देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग को ले करते हैं उनको हम ओविपाइरस बोलते हैं। वहीं पे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सीधे नवजात शिशु को जन्म देते हैं, उनको हम विविपाइरस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, ठीक है। और मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आगे बात करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले है हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं
इनमें सेक्सुअलिटी के कौन से कंसेप्ट हैं बोले तो देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कोई बाइसेक्सुअल होता है, कोई यूनिसेक्सुअल होता है, इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, अलग अलग टर्म से इनको बुलाते भी हैं। तो सबसे पहले इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि अगर गैमीट बन रहा है तो कहाँ गैमीट बनेगा, क्योंकि हमें मेनली फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट क्या करना है, गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस कहाँ पे होगी, कैसे होगी, किस ऑर्गेनिज्म में होगी, क्या दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे या फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होंगे, इन सब चीजों को जानने के लिए पहले हमें सेक्सुअलिटी वाला जो कंसेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए। तो आगे बात करते हैं, देखिए यूनिसेक्सुअल जितने भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल होते हैं उनको हम डायोसियस के नाम से भी जानते हैं, डायोसियस के नाम से बुला सकते हैं, ठीक है, या फिर उन्हीं को हम बुलाएं हेट्रोथैलिक के नाम से बुलाएं। जो यूनिसेक्सुअल है वो कैसे क्या कहलाएंगे, हेट्रोथैलिक भी कहलाएंगे, या फिर हर्माफ्रोडाइट के नाम से भी उनको हम बुलाते हैं, ठीक है। एनिमल्स के केस में हर्माफ्रोडाइट भी बोला जाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऐसे बाइसेक्सुअल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम मोनोसियस के नाम से भी जानते हैं या फिर होमोथैलिक के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट हो गया, इसको आप बिल्कुल से दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा कि किस ऑर्गेनिज्म को किस तरीके के मतलब सेक्सुअलिटी में कौन कौन से टर्म से हम बुलाते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए लोअर ऑर्गेनिज्म में शुरुआत कहां से करते हैं, बिल्कुल से लोअर ऑर्गेनिज्म से शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे एक ग्रीन एल्गी है, क्या है, ग्रीन एल्गी है। जो ग्रीन एल्गी है इस एल्गी का नाम क्या है, बोले कारा बुलाते हैं इसको, क्या बुलाते हैं, कारा बुलाते हैं। अब ये जो कारा वाला है ये कैसा है, ये बाइसेक्सुअल है, कैसा है, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल बोले तो अब इसको आप चाहे बाइसेक्सुअल को आप चाहे बोले मोनोसिस बुलाइए चाहे आप होमोथैलिक बुलाइए, ठीक है। देखिए इस तरीके का होता है, एक प्लांट होता है जो पानी में पाया जाता है, एक प्रकार का एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। जब इसको यहाँ पे हम बात करते हैं, छोटी सी इसकी जो ब्रांचेस होती है इसमें बात करते हैं, तो देखिए इस प्रकार का उसको मतलब डिटेल व्यू दिया है यहाँ पे, ठीक है, जूम करके दिखाया है कि क्या क्या होता है। तो बोली सबसे ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या है, बोली ये जो फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और वहीं पे जो नीचे वाला जो दिख रहा है, ये जो नीचे दिख रहा है ये कौन सा है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बच्चे क्या करते हैं, जनरली मेल वाले को बोलते हैं ऊपर होगा, फीमेल वाला नीचे होगा, और हमेशा ये गलती करके आ जाते हैं कि ये तो ऊपर वाला जो है वो क्या है, एंथ्रेडियम है, और नीचे वाला क्या है, ओगोनियम है। तो ऐसा नहीं, ऊपर वाला जो है वो क्या है, ओगोनियम है, जिसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर नीचे वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है, ये जो प्लांट वाला पार्ट है जिससे सब अटैच होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, थैलस बुलाते हैं, क्या बुलाएंगे, थैलस, ठीक है, थैलस के नाम से जानते हैं। तो ये आशा करता हूं समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, ठीक है। दूसरा है फंजाई। फंजाई में देखो दो प्रकार के फंजाई भी होते हैं। अब ये पहली बात तो बाइसेक्सुअल हो सकता है, फंजाई बाइसेक्सुअल हो सकता है, या फिर वो कैसा हो सकता है, यूनिसेक्सुअल हो सकता है, यूनिसेक्सुअल हो सकता है। अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो उसमें मेल वाला पार्ट अलग होगा और फीमेल वाला पार्ट अलग होगा, ठीक है। तो देखिए पहले बाइसेक्सुअल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से उसकी मान लीजिए बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और यहाँ पे क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का कोई हमें फंगस दिख रहा है, ठीक है, तो वो कैसा कहलाएगा, बाइसेक्सुअल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअल कहलाएगा, मोनोसिस कहलाएगा, या फिर हम उसको हम होमोथैलिक के नाम से जानते हैं। उसकी बॉडी थैलस है, उसकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, एक मान लीजिए ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये वाला जो है जिसको हम क्या बोल देंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ में आ रही बात। इसी प्रकार से यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। अगर यूनिसेक्सुअल है तो उसका क्या होगा, बोले इस तरीके से मान लीजिए उसकी कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे उसका मान लीजिए क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। वहीं पे एक और ऐसी बॉडी है, हो सकता है यहाँ पे उसका क्या हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, ठीक है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो यहाँ पे हो। तो अगर इस तरीके की उनकी बॉडी है जिसमें अलग अलग होते हैं तो उनको हम अलग अलग को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोथैलिक के नाम से बुलाते हैं, या फिर हम डायोसियस के नाम से बुलाते हैं, यूनिसेक्सुअल के नाम से बुलाते हैं, या फिर हर्माफ्रोडाइट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे या फिर हेट्रोथैलिक बोलेंगे। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, उसको होमोथैलिक बोलेंगे या फिर बाइसेक्सुअल बोलेंगे। तो दो अलग अलग नाम है इनके, ठीक है। दो प्रकार के फंगस मौजूद हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम,
ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स में किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल किसका है, बोले मार्केंसिया का है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, मार्केंसिया। मार्केंसिया, ठीक है। मार्केंसिया जो ब्रायोफिल्म में बिल्कुल से छोटा सा होता है, कहीं पर भी उग जाता है दीवार में, पुरानी दीवारों में। ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, एक फीमेल बॉडी होती है। फीमेल बॉडी को हम फीमेल थैलस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी थैलस होती है। ठीक है, थोड़ी चपटी सी होती है, इसलिए थैलस के नाम से बुलाते हैं। यहाँ पर भी एक दूसरा जो पार्ट है उसको हम मेल थैलस के नाम से बुलाते हैं। अब इनमें होता क्या है, देखिए फीमेल थैलस में आर्चिगोनियोफोर होता है। क्या होता है, आर्चिगोनियोफोर होता है, जिसमें बनता क्या है, बोले यहाँ पे क्या बनता है, ये जो स्ट्रक्चर इसमें क्या बनता है, बोले आर्चिगोनियम बनता है। क्या बनता है, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम बनता है। आर्चिगोनियम क्या होता है, बोले फीमेल गेमिटोफाइट होता है। क्या होता है, फीमेल गेमिटोफाइट। तो फीमेल गेमिटोफाइट कहां बनेगा, बोले इस वाली स्ट्रक्चर में बनेगा। ठीक है, और इस पूरी स्टार को क्या बोलेंगे हम, आर्चिगोनियोफोर के नाम से जानते हैं। सेम इसी प्रकार से मेल में इसको हम एंथ्रेडियोफोर्स बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगा, एंथ्रीडियम बनेगा। क्या बनेगा, एंथ्रीडियम बनेगा। ठीक है, एंथ्रीडियम बनता है। एंथ्रीडियम क्या होता है, बोले मेल गेमिटोफाइट होता है। क्या होता है, मेल गेमिटोफाइट। जैसे यहाँ पे अभी हम लास्ट वाले में पढ़ा ना, लास्ट वाले हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या बनेगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, जिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या बनेगा, मेल गेमिटोफाइट बनेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहां पे क्या बनेगा, फीमेल गेमिटोफाइट बनेगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट। तो ऑर्गन्स होते हैं, मतलब उसके अंदर क्या बनेगा, गैमीट बनेंगे। ठीक है, सेम रिस्पेक्टिवली, अगर मेल है तो मेल गैमीट बनेगा, और अगर फीमेल ऑर्गन है तो फीमेल गैमेट्स बनेगा। तो इस प्रकार से कहां पे होता है, बोले ब्रायोफाइट्स में होता है। ब्रायोफाइट्स का एग्जांपल क्या है, मार्केंसिया का एग्जांपल है। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम सेम यही वाला दिया हुआ है, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर देखिए इस तरीके से लटका लटका फ्लावर की तरह, तो हमें से समझ जाना आप क्या है, वो आर्चिगोनियम बनेगा, बोले फीमेल गैमीट बनेगा। और अगर इस तरीके का डायग्राम कुछ दिया हुआ है, गोल गोल दिया है, गुथा गुथा सा, तो समझ जाना वो एंथ्रीडियम बनाएगा, या फिर क्या वो एंथ्रीडियोफोर है, मेल थैलस है, और यहाँ पे ये फीमेल थैलस है। कई बार आपको ये डायग्राम दे देगा और डायरेक्ट पूछ देगा कि इसमें क्या बनेगा, है ना आपको ये नीचे लिखा रहेगा ना ये लिखा रहेगा, कुछ नहीं, बस सिर्फ डायग्राम रहेगा और बोल देगा इसमें से क्या बनने वाला है। ठीक है, तो वहां पे आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पहली बात तो ये फीमेल थैलस है, फीमेल थैलस से क्या बनेगा, बोले आर्चिगोनियोफोर बनेगा। ठीक है, या आर्चिगोनियम बनेगा। आशा करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट कर आगे मूव करते हैं। तो देखिए चलिए अब हम बात करते हैं इन हायर ऑर्गेनिज्म के बारे में। हायर ऑर्गेनिज्म में जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले उसमें हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एनिमल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो एनिमल्स में दो प्रकार का हो सकता है। देखिए पहला जो होगा वो बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। एनिमल्स कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। या फिर एनिमल्स क्या हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। ठीक है, अगर बाइसेक्सुअल है तो उनकी एग्जांपल क्या आ जाएंगे, बोले बाइसेक्सुअल में देखिए क्या क्या शामिल है, सबसे पहले अर्थवर्म शामिल है, अर्थवर्म। नेक्स्ट पॉइंट फिर टैपवर्म। ठीक है, फिर स्पॉन्जेस, फिर लीच। लीच, ये ढेर एग्जांपल है इसके हायर एनिमल्स में बाइसेक्सुअल के एग्जांपल है। वहीं पे अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल की, तो यूनिसेक्सुअल में क्या क्या शामिल है, जैसे कॉकरोच, कॉकरोच कॉकरोच शामिल है। दूसरा कौन सा शामिल है, बोले ह्यूमन भी शामिल है, ह्यूमन भी शामिल है ना। और बाकी तो ढेर एग्जांपल है, काऊ, बफेलो, सब ढेर एग्जांपल यूनिसेक्सुअल के। ठीक है, दो एग्जांपल लेकर के हम इसको खत्म करते हैं। तो देखिए एनिमल्स दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो बाइसेक्सुअल होंगे या फिर यूनिसेक्सुअल होंगे। अगर बाइसेक्सुअल है तो उनके कुछ एग्जांपल ये हैं, अगर यूनिसेक्सुअल होंगे तो इनके ये और भी ढेर सारे एग्जांपल है आपके आसपास सब मौजूद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेनली प्लांट्स की। तो देखिए जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कैसे होंगे, जिम्नोस्पर्म होंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म होंगे, या फिर क्या होंगे, वो एंजियोस्पर्म होंगे। ठीक है, अगर जिम्नोस्पर्म है तो इसके दो एग्जांपल है, जैसे एक पाइनस है। क्या है, पाइनस। पाइनस कैसा है, बोले बाइसेक्सुअल है। ये कैसा है, बाइसेक्सुअल है। वहीं पे एक और एग्जांपल है साइकस। साइकस, साइकस कैसा है, बोले यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है।
ठीक है, तो ये कैसे प्लांट्स होते हैं, बोले यूनिस्पर्म में दो एग्जांपल हमने लिया, एक पाइनस जैसे बाइसेक्सुअल आता है, दूसरा साइकस है, वो कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। अब हम बात करते हैं जब एंजियोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, बोले फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर पहली बात है, फर्स्ट पॉइंट है कि ये बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कैसे हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो अब यहां पे हम थोड़ा सा इसको इस तरीके डिफाइन करते हैं। अगर किसी प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, कैसा होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, तो उसका जो प्लांट होगा, प्लांट भी कैसा होगा, देन प्लांट्स इज आल्सो बाइसेक्सुअल। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो प्लांट भी कैसा हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा। वहीं पे अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट है, ध्यान से सुनना, यूनिसेक्सुअल प्लांट, तो अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो उसमें फ्लावर भी क्या होगा, फ्लावर भी कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। फ्लावर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं ना, तो आज क्या हो रहा है कि सब कुछ भी लिखा रहा है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, चलिए देखिए, तो फ्लावर होगा, फ्लावर भी कैसा हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। यहाँ पे यूनिसेक्सुअल प्लांट है अगर, तो फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल। बट बाइसेक्सुअल को डिफाइन ऐसे करेंगे, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो प्लांट भी कैसा होगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा। अब आप बात कर रहे हैं अगर एग्जांपल की, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाइसेक्सुअल के इसके एग्जांपल, यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, बोले ग्राम हो सकता है, ग्राम चना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, बोले पी मटर, है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्वीट पोटैटो, है ना, स्वीट पोटैटो। ये एग्जाम्पल किसके हो गए, बोले बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हो गए। वहीं पे हम अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें, यूनिसेक्सुअल की, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, अगर आपको विजुअल हो, दिख रहा हो। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल इसका है, वो क्या है, पपाया। क्या है एग्जाम्पल, पपाया, पपाया हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, मलबेरी करके आता है एक, मलबेरी हो गया। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और हैं, दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल, थर्ड नंबर का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूं मैं। ठीक है, एक वेलिसनेरिया होता है, वेलिसनेरिया हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, डेड पाम हो गया, डेड पाम, है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल होगा, किसके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के प्लांट्स के एग्जाम्पल हो गए, और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हो गए। अब यूनिसेक्सुअल होगा प्लांट, तो उसकी सीधी सी बात है, फ्लावर भी कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसका प्लांट भी कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। बट इसकी एक स्पेशल कंडीशन की होगी। ठीक है, आप इसको दिमाग में बैठाइएगा, यहाँ पे आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए स्पेशल केस क्या है कि बाइसेक्सुअल प्लांट है, प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल है, बट इसका फ्लावर कैसा हो जाए, फ्लावर कैसा हो जाए, बट फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है ना। बाइसेक्सुअल प्लांट अलग बात है, बट इसका फ्लावर कैसा हो जाए, यूनिसेक्सुअल हो जाए। अब अगर यूनिसेक्सुअल है तो देखिए फर्स्ट पॉइंट बनता है कि अगर मेल फ्लावर है, ठीक है, अगर मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट के नाम से जानते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर बोल सकते हैं, या स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेमिनेट ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर फीमेल फ्लावर है, क्या है, फीमेल फ्लावर है, अगर फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है तो फीमेल फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बोले पिस्टिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट, पिस्टिलेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, या पिस्टिनेट फ्लावर भी बोलते हैं। ठीक है, पिस्टिनेट बोल दीजिए या पिस्टिनेट फ्लावर बोल दीजिए। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल की हम बात करें
जिसके एग्जाम्पल ढेर है, जैसे कोकोनट हो गया, ठीक है। बाइसेक्सुअल होता है, बट इसके फ्लावर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल में कौन सा मेल फ्लावर होगा और दूसरा कैसा होगा, फीमेल फ्लावर होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल इसकी हम लेते हैं, ठीक है, कैस्टर हो गया, कैस्टर हो गया, ठीक है। और एग्जांपल की अगर हम बात करें इसमें तो क्या आएगा, बोले मेज भी आएगा इसी में, क्या आएगा, मेज आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आएगा कुकुरबिट की जितनी भी फैमिली होती हैं, क्या होती हैं, कुकुरबिट, कुकुरबिट्स की जितनी भी फैमिलीज होती हैं, कुकुरबिटा होता ना, उसकी जितनी भी फैमिलीज होती हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कुकुरबिट्स में, है ना, हम पढ़ेंगे जैसे मान लीजिए ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, है ना, लौकी हो गया, ये सब कुकुरबिट्स में आ जाएंगे। तो इनमें भी कैसे होते, दो तरीके के फ्लावर होते हैं, एक मेल फ्लावर होता है और एक फीमेल फ्लावर होता है। तो ये इसके ढेर एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट्स की, ठीक है। ध्यान से देखिए, अभी हम क्या बात किए, बाइसेक्सुअल प्लांट की बात किए। बाइसेक्सुअल प्लांट में हमने क्या देखा, बोले हमने वही चीज देखा बट बाइसेक्सुअल फ्लावर में कि प्लांट कैसा बाइसेक्सुअल है बट फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट की। यूनिसेक्सुअल प्लांट में देखिए हमने यहाँ पे बात कर ली हालांकि इसकी, अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो यूनिसेक्सुअल प्लांट में फ्लावर भी कैसा हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। उससे एग्जांपल हमने यहाँ पे बात कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग जरूर दिया पर मैंने यहाँ पे तुम्हें पढ़ा दिया, ठीक है। और आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा, अब उसको हम पैराग्राफ वाइज में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए इन फंजाई एंड प्लांट्स, कहां पे बेटा, फंजाई एंड प्लांट्स में जो होमोथेलिक होते हैं, कैसे होते हैं, होमोथेलिस होते हैं, उनको हम मोनेसियस के टर्म के नाम से जानते हैं, होमोथेलिक बोलेंगे। एंड उसको हम क्या बोलेंगे, मोनेसियस टर्म्स आर यूज्ड टू डोनेट द बाइसेक्सुअल कंडीशन, किसको, बाइसेक्सुअल कंडीशन को डोनेट करने के लिए प्लांट और एनिमल्स में, सॉरी फंजाई और प्लांट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेट्रोथेलिक या फिर डायोसिस का एग्जांपल यूज किया जाता है, किसके लिए, यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए। ध्यान से सुनिएगा, किसके लिए, फंजाई और प्लांट्स के लिए इन टर्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें अगर मेल यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है तो उसको हम स्टेमिनेट के नाम से बुलाते हैं, अभी हमने बात किया। दैट इज उसमें क्या होगा, सिर्फ स्टेमेंस होंगे, ठीक है। अगर वहीं पे बाइस यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है तो उसको हम पिस्टिलेट के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, सिर्फ पिस्टिल होगा, ठीक है। दो एग्जांपल दिया, देखिए ये पपाया का प्लांट है ना, जो यूनिसेक्सुअल है, और ये भी कैसा है, ये भी यूनिसेक्सुअल है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और ये भी यूनिसेक्सुअल है। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने पपाया में पढ़ा था कि ये यूनिसेक्सुअल प्लांट ही है, तो ये कैसा यूनिसेक्सुअल प्लांट जो है ये क्या है, बोलिए ये मेल प्लांट है। कैसा है, मेल प्लांट है। मेल प्लांट है मतलब इसमें कैसे फ्लावर आएंगे, स्टेमिनेट वाले फ्लावर आएंगे। वहीं पे अगर इसकी बात करें तो ये भी कैसा यूनिसेक्सुअल प्लांट है, उसी पपाया का प्लांट है, बट ये कैसा है, फीमेल वाला है। तो कैसा है, फीमेल वाला है, फीमेल वाला है। जो फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल वाले में कैसे आएंगे, बोले पिस्टिलेट फ्लावर आएंगे। कैसे फ्लावर आएंगे, पिस्टिलेट फ्लावर आएंगे। तो दोनों की एग्जांपल देखें। अब जो ये वाला होता है ना मेल प्लांट, इसमें कभी आपको फल लगते हुए नहीं देखोगे, कभी नहीं फल लगता है, बस उसमें इस तरीके फ्लावर आएंगे, फ्लावर आने के बाद सूख जाएंगे, झड़ जाएंगे। जबकि ऐसा वाला जो प्लांट होता है इसमें हमेशा फल लगता है, क्यों, क्योंकि ये फीमेल फ्लावर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं एनिमल्स में। जब हम मूव करते हैं तो एनिमल्स में भी इसी प्रकार से जो टर्म्स होते हैं उनका यूटिलाइजेशन होता है। देखिए सबसे पहले बात करें ऑर्गेनिज्म इन विच प्रोसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनको हम क्या बुलाते हैं, बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट के नाम से बुलाते हैं। याद रखिएगा क्या बुलाते हैं, बाइसेक्सुअल बुलाएंगे या फिर उनको हम हर्माफ्रोडाइट के नाम से बुलाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या क्या, अर्थवर्म हो गया, स्पॉन्जेस हो गया या फिर टैपवर्म हो गया, ठीक है। लीच भी इसी में शामिल है। और आगे बात करते हैं ऑर्गेनिज्म हैविंग आइदर मेल, ध्यान से सुनना, आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, उनको हम क्या बुलाते हैं, यूनिसेक्सुअल बुलाते हैं। जैसे कॉकरोच हो गया और क्या हो गया, ह्यूमन हो गया। ये एग्जांपल दिया। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, देखिए ये एक हमें दिया है अर्थवर्म का डायग्राम दिया हुआ है। इधर जो डायग्राम दिया हुआ है ये किसका डायग्राम है, अर्थवर्म का। अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूं तो आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पे क्या दिया है, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये वाला ऊपर वाले पार्ट है, ये क्या है, टेस्टिस है। क्या है, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, ठीक है, विद टेस्टिस सैक, मतलब टेस्टिस सैक होती है जिसके अंदर टेस्टिस भरे होते हैं। वहीं पे अगर ये इसकी बात करें, ये तो ये क्या है, ओवरीज है उसकी। तो एक ही बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, बोले अर्थवर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आशा करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा बेटा कि किस तरीके से इसमें जो सेक्सुअलिटी होती है मतलब एनिमल्स में,
तो हमने जिसकी बात करी थी हर्माफ्रोडाइट किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब देखिए जनरली अगर ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो बोले क्या, अगर बाइसेक्सुअल होते हैं एनिमल्स तो क्या ये आपस में रिप्रोड्यूस कर लेते हैं क्या, अपने ही गैमेट जाकर के अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले या मेल गैमेट जो होता है उस मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचा देंगे क्या अपने ही बॉडी में, तो बोले ऐसा नहीं होता है। ये देखिए इस तरीके से कंजुगेशन करते हैं, बोले इस तरीके से कॉपुलेशन करते हैं। ये जनरली बहुत रेयर होता है, इसको कोई देख नहीं पाता क्योंकि जमीन के अंदर होता है, ठीक है। ये देखिए ये एक पार्ट है, एक एनिमल ये है, एनिमल बोले तो कौन सा, एक जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म इस तरीके से और नीचे वाला दूसरा अर्थवर्म इस तरीके से। अब ये आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। जब ये ओवरलैप करते हैं तो कुछ इस प्रकार से करते हैं, कुछ इस प्रकार से ओवरलैप करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला जो अर्थवर्म है, ये वाला, इसका मेल रिप्रोडक्टिव जो जेनिटल पोर है यहाँ पे है और फीमेल रिप्रोडक्टिव जेनिटल पोर यहाँ पे है, जबकि दूसरा वाला जो अर्थवर्म है उसका जो मेल वाला है वो यहाँ पे है और फीमेल वाला यहाँ पे है। ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी ये क्या हो गया, फीमेल हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, मेल हो गया। तो मेल वाला फीमेल के साथ में, ध्यान से सुनना, मेल वाला फीमेल के साथ में क्या हो जाएंगे, ये आपस में मिल जाएंगे पोर, और यहाँ पर भी मेल वाला फीमेल वाले के साथ में आपस में ये पोर दोनों मिल जाएंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये गेमेट्स का एक्सचेंज कर लेते हैं। बोले तो एक मेल दूसरे वाले को मेल गेमेट दे देगा, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। यहाँ पर भी दूसरा वाला जो होगा वो भी क्या करेगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पहले वाले को फीमेल गेमेट दे देगा। तो इस प्रकार से होता केचुओं में। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, देखिए यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है, कॉकरोच का एग्जांपल है। देखिए ये जो पार्ट है ये पूरा, ये क्या है, टेस्टिस है, ठीक है, मतलब मेल कॉकरोच है ये। और यहीं पे इधर की अगर हम बात करें तो इसकी ये ढेर सारी दोनों क्या है, ओवरीज हैं, ठीक है। इन ओवरी के अंदर क्या होता है, जो गेमेट्स बनते हैं, जो हम फीमेल गेमेट बोलते हैं या एग्स बनते हैं, ठीक है। तो ये फीमेल एनिमल हो गया और ये मेल एनिमल हो गया, मेल कॉकरोच या फीमेल कॉकरोच, ठीक है। तो ये आशा करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे अगर मूव करें हम तो हम पढ़ेंगे अब प्री फर्लेशन इवेंट्स। प्री फर्लेशन इवेंट जो अब हमारा टॉपिक चालू हो रहा है, अभी तक हमने सेक्सुअलिटी देखा सर, ठीक है, सेक्सुअलिटी वाला टॉपिक कंप्लीट किया। अब हम यहां से जो बात कर रहे हैं वो फर्लेशन, प्री फर्लेशन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद फर्लेशन में आएंगे। तो देखिए प्री फर्लेशन इवेंट्स में क्या होते हैं, ऑल द इवेंट्स बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमीट आर कॉल्ड प्री फर्लेशन इवेंट्स। इसमें शामिल क्या क्या है, बोले गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर, दो चीजें शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ हैप्लॉइड गैमीट, एक हैप्लॉइड गैमीट बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये माइटोसिस के द्वारा होता है, वहीं पे जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये मियोसिस के द्वारा होता है। बट जनरली अगर देखा जाए कि जो मेल गैमीट होता है वो गैमीट कैसे बनता है, तो गैमीट हमेशा माइटोसिस के द्वारा बनता है, ठीक है। जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट तो मियोसिस के द्वारा भी बन सकते हैं, ठीक है, या दोनों के तरीके, सिर्फ गैमेटोफाइट बनने के लिए दोनों तरीके के डिवीजन पॉसिबल है, उसमें मियोसिस भी पॉसिबल है और उसमें माइटोसिस भी पॉसिबल है। बट जो अगर गैमेट की एक्चुअल गैमेट की हम बात करें तो एक्चुअल गैमेट में हमेशा क्या होता है, माइटोसिस होता है। आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को, बताऊंगा मैं अच्छे से आपको, ठीक है। चलिए तो गैमेटोजेनेसिस में बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, ठीक है। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ये कैसे होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, आधे सेट क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ऑल्दो ऑर्गेनिज्म में भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकता है, हैप्लॉइड भी हो सकता है या फिर डिप्लॉइड भी हो सकता है। डिवीजन फॉर गैमीट फॉर्मेशन, पहले हम बात करते हैं कौन कौन से डिवीजन होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइटा, क्योंकि इनके पास कैसी होती है, हैप्लॉइड बॉडी होती है, तो ये माइटोसिस के द्वारा क्या कर लेते हैं, गैमीट्स बना लेते हैं। वहीं पे अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसमें हम टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और इसके साथ में मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें मैक्सिमम एनिमल्स में कैसा होता है, बोले इनकी बॉडी डिप्लॉइड होती है, इसलिए इसमें क्या होता है, मियोसिस के द्वारा गैमीट बनती है, ठीक है। जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें गैमीट मदर सेल को हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट बोलते हैं। मियोसाइट में क्या होता है, बोले तो मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद जो 2 सेल बनती हैं या 4 सेल बनती हैं, लास्ट में तो मियोसिस के बाद 4 सेल बनती हैं, तो जो प्रत्येक 4 सेल बनेंगी उसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। उसमें क्या होता है बेटा, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम या हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम भी बोलते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा होता क्या एक्चुअल में, एक मिनट में आगे देखूं स्लाइड कैसे, हाँ ठीक है, यहीं पे बात करते हैं। तो देखिए जो गैमेट्स होते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो मान लीजिए इस तरीके से उसकी कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई फंगस है या एल्गी है, उसकी इस तरीके से बॉडी, और यहाँ पे गैमेट बना, तो उसकी बॉडी कैसी है, उसकी बॉडी कैसी, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड बोले तो एन है, कैसी है बॉडी, हैप्लॉइड है, ठीक है। तो उसमें पहले से ही एन सेट ऑफ क्रोमोसोम है। जब इसमें से गैमेट बनेगा तो जो भी गैमेट बनेंगे वो भी कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड ही रहेंगे।
अब इसके लिए जो डिवीजन पॉसिबल है, डिवीजन कैसा हो जाएगा, माइटोसिस ही होगा। यहाँ के केस में क्या हो जाएगा, माइटोसिस होगा और डायरेक्ट क्या बन जाएंगे, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले ढेर सारे गैमेट्स बन जाएंगे, चाहे वो मेल गैमेट हो या फिर फीमेल गैमेट हो, मायने नहीं रखता है। वहीं पे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई एक इस तरीके से ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ये कैसा डिप्लॉयड है, क्या है डिप्लॉयड है, ठीक है। डिप्लॉयड बोले तो 2n क्रोमोसोम है, 2 सेट है इसके पास क्रोमोसोम। अगर 2 सेट है और इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो अब यहाँ पे 4 इस तरीके से माइक्रोस्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे या मेगा स्पोर बनेंगे, दोनों बन सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्ड डिफाइन नहीं करी है, इसलिए आप दोनों मान के चलेंगे। अगर मैं इसको फ्लावर बोल देता, फिर फ्लावर में फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलता, तो फिर वहां पे माइक्रोस्पोर हो जाता। तो जब भी मेल के बारे में बात करते हैं तो वहां पे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और जब भी फीमेल के बारे में बात करते हैं तो वहां पे मेगा स्पोर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोल देता हूँ कि ये क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं। ये 4 जो है 4 माइक्रोस्पोर भी हो सकते हैं या 4 मेगा स्पोर भी हो सकते हैं। अब इसमें फिर से माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस होता है, और माइटोसिस के द्वारा अब जाकर के ये क्या बनाएंगे, अब ध्यान से सुनना, अभी जाकर के क्या बनाएंगे, मेल मेल और फिर फीमेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बना लेते हैं, गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल देता हूं। अगर ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, बोले माइक्रोस्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। मैंने थोड़ी देर के लिए माना, ध्यान से सुनना, क्या बन जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। कितने बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। अब आगे चल के ये अपने आप को डेवलप करेंगे मेल गैमेटोफाइट में। मेल गैमेटोफाइट में तो क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। पॉलन ग्रेन का कोई शेप साइज होता नहीं, इसलिए मैंने गंदा सा शेप बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे कि एक छोटी सी सेल होती है, ठीक है, और एक बहुत बड़ी सेल होती है, ऐसे, ठीक है। जो बहुत बड़ी सेल होती है, इरेगुलर शेप की होती है, उसको हम वेजिटेटिव सेल के नाम से बुलाते हैं। और जो छोटी सी सेल होती है, ये एक्चुअल में क्या है, मेल गैमीट है। ये क्या है, मेल गैमेट्स है, ठीक है। तो आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। तो देखिए, मेल गैमेट बनने के लिए ये तो ठीक है, माइक्रोस्पोर्स बन गए थे, बट प्रत्येक माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर इस तरीके से डेवलप करेगा, फिर से इसमें माइटोसिस होगा, तब जाकर के उसमें क्या बनेगा, मेल गैमेट्स बनेगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से फीमेल वाला जो मेगा स्पोर होता है, मेगा स्पोर से भी मेगा गैमेट्स बनते हैं। तो मेगा स्पोर से मेगा गैमेटोजेनेसिस जो होती है, वहां पर भी माइटोसिस ही होता है, ठीक है। तो मेनली अगर हम बात करें गैमेट्स कैसे बनता है, तो हम यहाँ पे डायोसिस, जब भी ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब उन ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो वहां पे मियोसिस तो लिख देते हैं, बट मियोसिस से बनता क्या है, एक प्रकार के माइक्रोस्पोर या फिर मेगा स्पोर बनते हैं, ठीक है। हालांकि हमें अभी भी यूज वही करना, मियोसिस यूज करना, बाकी आपको मेरा काम था कंसेप्ट देना, मैंने आपको कंसेप्ट दिया, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। और आगे मूव करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ गैमेट्स की बात करें, अगर गैमेट्स बन गए हैं, हमने गैमेट्स बना लिया है, तो अब गैमेट्स कितने प्रकार के होंगे, कैसे पहचानेंगे कि हम कितने प्रकार के गैमेट्स हैं, कौन कौन से गैमेट होते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर पहले हम उनके टाइप पहचानेंगे। तो गैमेट्स हमेशा पहली बात तो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, कभी भी गैमेट डिप्लॉयड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अभी कैसे हो सकता है, सिमिलर भी हो सकते हैं या फिर डिसिमिलर हो सकते हैं। दोनों डिसिमिलर बोले तो अलग अलग स्ट्रक्चर वाले, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखो एक स्ट्रक्चर ये है और एक छोटा सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक गैमेट ये है, या यहाँ पे दिख रहा होगा एक देखो ओवम ये है और ढेर सारे यहाँ पे इस पर में मूव करते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो डिसिमिलर भी हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं। देखो 2 गैमेट है इसमें, है ना, 2 गैमेट इस तरीके से गैमेट है ना, वोल्वॉक्स में इस तरीके से देखो गैमेट्स देखने को मिलते हैं, क्लेडोफोरा, है ना। तो यहाँ पे दोनों में वोल्वॉक्स की बात करें, क्लेडोफोरा की बात करें, तो वहां पे क्या होंगे, देखो इस तरीके के गैमेट्स बनते हैं, है ना। अभी जो गैमेट्स हैं, आप कैसे पहचानोगे कि इसमें मेल गैमेट कौन सा हो, फीमेल गैमेट कौन सा है, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, सिमिलर भी हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। आशा करता हूं समझ में चीजें आ रही होंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं इन एल्गी में क्या होता है, बोथ मेल और फीमेल में जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं, सिमिलर्स होते हैं, ठीक है। इसलिए जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर्स गैमेट्स होते हैं उनको हम होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स के नाम से बुलाते हैं। क्या बुलाएंगे, होमोगैमेट्स बोलेंगे, या फिर उन्हीं गैमेट्स को हम आइसोगैमेट्स भी बोलते हैं।
एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्लेडोफोरा दिया है, क्लेडोफोरा इस तरीके के जो एग्जाम्पल दिए हैं दोनों, ठीक है। तो क्लेडोफोरम कैसे होते हैं, मोटाइल गैमेट्स होते हैं। बोले तो इसमें क्या होता है, मूव करने के लिए फ्लैजिला होता है, मेल गैमेट भी मूव करता है और फीमेल गैमेट भी मूव करता है। वहीं पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, स्पायरोगायरिया। स्पायरोगायरिया ये भी क्या है, एल्गी है, ठीक है, वाटर में पाया जाता है। तो ये कैसा जो एल्गी है स्पायरोगायरिया, इसमें कैसे गैमेट्स बनते हैं, नॉन मोटाइल गैमेट्स बनते हैं। तो बोले हैं, देखो दोनों तरीके हमने गैमेट्स पढ़ा, आइसोगैमेट्स ये भी है और आइसोगैमेट्स ये भी है, बट ये मोटाइल आइसोगैमेट्स हैं और ये कैसे हैं, नॉन मोटाइल आइसोगैमेट्स हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है, ठीक है। जैसे देखो फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, इस तरीके से फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन करने के बाद क्या बनाएगा, एक जाइगोट बनाएगा, जाइगोट कुछ इस प्रकार का इंडिविजुअल फिर आगे डेवलप करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें दो प्रकार के गैमेट्स, मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट्स होते हैं, वो बन के तैयार होते हैं, ठीक है। अब इनको जो मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट्स के नाम से बुलाते हैं। अब हेट्रोगैमेट्स होते हैं तो ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या फिर वो एनाइसोगैमस होगा या फिर कैसा होगा, वो ओगैमस होगा। एनाइसोगैमस और ओगैमस दोनों के एग्जाम्पल एक एक बात करते हैं, दो एनाइसोगैमस, फर्स्ट जो एनाइसोगैमस है, एनाइसोगैमस में इसका एग्जांपल क्या है, बोले यू डोरिना करके एक एग्जांपल है। वहीं पे हम ओगैमस की अगर बात करें, तो ये दो प्रकार का होगा, एक मेल गैमेट्स बनाएंगे और दूसरे प्रकार के जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको हम एंथ्रोजॉइड के नाम से बुलाते हैं, या फिर उसी को हम स्पर्म के नाम से भी बुलाते हैं। शायद ये बीचबल नहीं होगा तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। स्पर्म किस नाम से बुलाएंगे, स्पर्म के नाम से बुलाएंगे। जो स्पर्म होता है वो मोस्टली मोटाइल होता है, मतलब मैक्सिमम केस में जो ओगैमस वाले टाइप के जो होते हैं गैमेट्स होते हैं उसमें मोस्टली केस में जो स्पर्म होता है या फिर जो एंथ्रोजॉइड्स होता है ये मैक्सिमम केसेस में मोटाइल होता है, ठीक है। स्मॉल साइज होता है और मोटाइल होता है। वहीं पे अगर हम बात करें फीमेल गैमेट की, तो फीमेल गैमेट को हम ओवम के नाम से बुलाते हैं या फिर हम उसको एग के नाम से बुलाते हैं, एग के नाम से बुलाते हैं। जो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है, पूरी तरीके से नॉन मोटाइल होता है। जैसे इतना बड़ा साइज का तो ये जल्दी मूव नहीं करता है, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो एग्जांपल में क्या है, फ्यूकस है और ह्यूमन बींग है, काऊ है, बफेलो है, ये सब ढेर सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल है। ओके, ढेर सारे एग्जाम्पल है, अब जो आपको उचित लगे आप उनको लिखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए गैमेट ट्रांसफर की जब हम बात करते हैं तो जो गैमेट ट्रांसफर है, अब वो देखो गैमेट बन गए, गैमेट हमने देख लिया कि कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। ये हमने बात कर आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस, दोनों तरह के गैमेट्स की हमने बात कर ली। आप बोले तो टाइप्स ऑफ गैमेट पढ़ने के बाद हम गैमेट को ट्रांसफर भी तो करेंगे, कहां पे पहुंचाएंगे, बोले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचाएंगे या फीमेल गैमेट्स के पास तक पहुंचाएंगे। तो जो फीमेल गैमेट ट्रांसफर करने की प्रोसेस होती है वो भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करें जो मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म है उसमें मेल गैमेट मोटाइल होता है, हमने यही पढ़ा अभी तक, ठीक है। बाकी फिर बहुत सारे ऐसे बहुत कम है जिनमें फीमेल गैमेट या बोथ गैमेट भी मोटाइल होते हैं। तो कैसे कौन से एग्जांपल है, ठीक है, फंजाई, एल्गी, जिसमें क्या होते हैं, बोथ गैमेट मोटाइल होते हैं। ये कुछ एक्सेप्शन है, फंजाई और एल्गी, जिसमें दो के दोनों गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो इन सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, ये कुछ सिंपल एनिमल्स है, सॉरी प्लांट्स है। इन प्लांट्स में क्या होता है, इनको एक मीडियम की आवश्यकता होती है। किसकी मीडियम की आवश्यकता, वाटर एक मीडियम होता है जिसके मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट मूव करते हैं। तो इन दोनों में जो एल्गी और फंजाई है, हमने अभी भी बात करी ऊपर, एल्गी और फंजाई, तो इनमें दोनों गैमेट मूव करते हैं। बाकी इन दोनों ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में इसमें मेल गैमेट वाटर के थ्रू ही मूव करता है और फीमेल गैमेट्स तक पहुंचता है। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जब भी मेल गैमेट को मूव करना होता है तो मेल गैमेट बहुत ज्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं, ठीक है। लार्ज अमाउंट में मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारे मेल गैमेट्स जो होते हैं वो फीमेल गैमेट्स के पास तक पहुंचने में ही फेल हो जाते हैं बोले तो वो कहीं दूसरी जगह भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, बह जाते हैं पानी में, क्योंकि इनका मीडियम क्या होता है, पानी ही होता है। तो ये भटक जाते हैं, या मीडियम पानी नहीं है तो भी वहां तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए जो मेल गैमेट होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं, जबकि फीमेल गैमेट एज कम्पेयर टू मेल गैमेट बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, प्रकार के जो मेल गैमेट सारे बने उनका वेस्टेज हो आता है। तो यहाँ पे एक उसका डिसएडवांटेज है, क्या किसका, मेल गैमेट का ज्यादा प्रोडक्शन करने का, या मेल गैमेट की जो मोटिलिटी है उसका एडवांटेज क्या है कि मेल गैमेट मोटाइल है, ठीक है, और आसानी से पहुंच जाएंगे। बट उसका डिसएडवांटेज है ये है कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, इनका वेस्टेज होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर मच मोर देन दैट ऑफ द फीमेल गैमेट्स। जो मेल गैमेट होते हैं वो बहुत ज्यादा फीमेल गैमेट से बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें फेल्स हो जाते हैं, बहुत सारे जो गैमेट्स होते हैं फेल हो जाते हैं फीमेल गैमेट्स तक पहुंचने में, हेंस इनका क्या होता है, वेस्टेज होता है, ठीक है। हायर प्लांट्स की अगर बात करें तो हायर प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन होता है वो क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो मेल गैमेट होता है उसका कैरियर होता है,
ठीक है। अब ये मेल गैमेट को लेकर के अपने अंदर रख करके ये जाता है कहां पर, फीमेल गैमेट के पास तक, फीमेल गैमेट के पास तक जाएगा, या फिर उसके बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्टिग्मा तक जाता है। ठीक है। तो अब ये जब जाता है तो इसके अलग अलग इसके एजेंट होते हैं, चाहे वो वाटर हो, वाटर के द्वारा मीडियम से भी जा सकता है, एयर के मीडियम से भी जा सकता है, या इंसेक्ट जैसे मीडियम भी हो सकते हैं। ठीक है। बैट भी हो सकता है, उसमें तो ढेर अलग अलग कैरियर कौन होता है बोले, फर्स्ट पार्ट वही पोलन ग्रेन मेल गैमेट का कैरियर होता है। इसके किसके माध्यम से जाता है बोले, एजेंट के माध्यम से जाता है, एजेंट के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो इन हर प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर कैरियर ऑफ मेल गैमेटोफाइट व्हाइल द ओव्यूल्स हैज एग। ओव्यूल किसका कैरियर होता है, एग का कैरियर होता है। ठीक है। पोलन ग्रेन्स मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। अगर हमें फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करवाना है तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के पास तक या फीमेल की स्टिग्मा तक पहुंचना अति आवश्यक है। तभी जाकर के वहां से क्या बनेगा, पोलन ट्यूब बनेगी, और पोलन ट्यूब बनने के बाद फिर आगे उसका फर्टिलाइजेशन फैसिलिटेट होगा। ठीक है। थोड़ा सा ऐसा है कि डायग्राम नहीं बना रहा हूं क्योंकि बहुत वीडियो लेंदी होता चला जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके चल रहा हूं। ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई एक फ्लावर होता है, उसका इस तरीके से बता ही देता हूँ डायग्राम, बिना डायग्राम के तो बायो पॉसिबल ही नहीं होती है। ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, स्टिग्मा है, ये क्या है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा है। ठीक है। ये स्टाइल है और ये ओवरी है। इसके बेस से हो सकता है इस तरीके से क्या लगे हों, एंथर्स लगे हों। अब एंथर से क्या बनता है, मेल गैमेट बनता है। क्या बनता है, मेल गैमेट रिलीज होता है। अब इस मेल गैमेट का यहां से मूव करके यहां पे लैंड करना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन के नाम से बुलाते हैं। ठीक है। फीमेल फ्लावर भी हो सकता है, या मेल फ्लावर भी हो सकता है, या सेम फ्लावर भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है, सब ढेर कंडीशन पॉसिबल है। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसके आधार पे कि वो सेम फ्लावर में जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, और अगर डिफरेंट फ्लावर में या डिफरेंट प्लांट में जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। तो दो तरीके पॉलिनेशन पढ़ लेंगे हम आगे। ठीक है। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स, अगर पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आ गया है तो पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करेगा और इस तरीके से क्या करेगा, एक पोलन ट्यूब बनाएगा। इसी पोलन ट्यूब में मेल गैमेट यहाँ पे जो बैठा हुआ जो ओव्यूल है इस तरीके से, है ना, इसके पास जो बैठा हुआ ओव्यूल है, इस ओव्यूल के पास में क्या करेगा, अपना मेल गैमेट को लेकर के जाएगा। ठीक है। ऐसे जाएगा। तो पोलन ट्यूब क्या करती है, अब वहां से स्टिग्मा से मेल गैमेट को कहां तक कैरी करती है, ओव्यूल के पास तक कैरी करती है। कौन, पोलन ट्यूब। ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है, डिलीवर करना द मेल गैमेट नियर टू द ओव्यूल्स, ओव्यूल के पास उसको ले जाना। ठीक है। आगे मूव करते हैं, हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। देखिए जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन में मुख्यतः एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एक कैसा होता, सॉरी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बस यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ मिक्स हो जाना, फ्यूज कर जाना, जुड़ जाना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब ये फर्टिलाइजेशन अलग अलग मीडियम में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, सब पॉसिबल चीजें हैं। ठीक है। तो सेम गैमेट का भी हो सकता है और अलग अलग गैमेट का भी हो सकता है। पर जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो दो गैमेट जब वो एक साथ कंबाइन करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो वहां पे एक सेल बनती है। उस सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। ये याद रखना, जाइगोट हमेशा क्या होगा, ऑलवेज हैप्लॉयड होगा, सॉरी डिप्लॉयड होगा। ऑलवेज क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, जबकि गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। आगे बात करते हैं द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या उसी को हम सिनगैमी के नाम से बुलाते हैं। ठीक है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। प्लांट के केस में इसको हम सिनगैमी के केस में भी बुलाते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। एक न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। इसको हमने पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया हुआ है, डिटेल में कितने प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस होती है, वहां पर भी हमने ये भी डिस्कस किया था। यहाँ पे सिर्फ हमने एक डेफिनेशन मेंशन कर दिया ताकि आपको पता चले कि फर्टिलाइजेशन कई बार नहीं भी होता है। ठीक है। फिर भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, हनी बी हो गया, है ना, रोटीफर्स हो गया, लिजार्ड हो गया, या कुछ केस में बहुत सारा कुछ सम स्नेक्स भी होता है, कुछ इसमें सांप भी शामिल है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो पहला फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब भी हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, तो यहाँ पे जो सिनगैमी होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है। कैसी होती है बेटा, आउटसाइड द बॉडी होती है। जबकि यहाँ पे जो सिनगैमी होती है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉडी के जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज्ड। दोनों मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी दोनों ही लार्ज अमाउंट में रिलीज होते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ ओवा बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स। जो मेल गैमेट्स होते हैं यहाँ पे तो थोड़ा ज्यादा होते हैं, बट फीमेल गैमेट बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पे दोनों ही गैमेट बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक और आता है, चांस ऑफ सर्वाइवल इज लेस बिकॉज ऑफस्प्रिंग्स आर वल्नरेबल टू द प्रेडेटर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल डेवलपमेंट। क्योंकि यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फॉर्मेशन होता है तो सीधी सी बात है उसमें एक्सटर्नल डेवलपमेंट भी होगा। उसमें कोई चांसेस ऐसा है ही नहीं है कि उसका डेवलपमेंट इंटरनल हो सकता है या नहीं हो सकता। एक्सटर्नल फॉर्मेशन में कभी कोई चांसेस नहीं है कि उसमें इंटरनल डेवलपमेंट हो, उसमें एक्सटर्नल डेवलपमेंट ही होगा। तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट में जैसे मान लीजिए अगर कोई भी फीसेस है, मान लीजिए कोई फीस है बाहर की तरफ फॉर्मेशन करवा दिया है, या मेढक है जो किस में आता है, एम्फीबियंस में आता है, तो उसने बाहर की तरफ एग रिलीज कर दिया, एग फर्टिलाइज भी हो गया, जाइगोट बन गया, थोड़े छोटे छोटे टाइडपोल बन गए। अब वो टाइडपोल को बहुत ज्यादा खतरा होता है, हो सकता है गड्ढे का पानी सूख जाए, अपने आप खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे, नेचर नहीं उनको खत्म कर दिया, या उसमें सांप पहुंच जाए, उन टाइडपोल को चुन चुन के खा जाए, मछली खा जाए, उनके एग उसको खा जाए, है ना, जाइगोट को खा जाए, टाइडपोल को खा जाए। तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा खतरे वल्नरेबल बोले तो इनको जो जिंदगी है वो जोखिम भरी होती है, खतरों से भरी होती है, इसलिए इनके विकास होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। चांस ऑफ डेवलपमेंट इनका कम होता है, सर्वाइव करने के चांसेस या फिर इनके जीवन यापन के चांसेस कम होते हैं। जबकि यहाँ पे चांस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होता है, क्योंकि इनमें एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग का बच्चा कहाँ पे होता है, पेट के अंदर पलता है, उसको कोई खतरा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी जानवर है जैसे गाय भैंस, उनका बच्चा कहाँ पे, उनके पेट के अंदर पलता है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, बस जब तक उस जीव को ही खतरा ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चांस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होते हैं, यहाँ पे चांस ऑफ सर्वाइवल कम होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे बोनीफिश हो गया, एम्फीबियंस हो गए, वो सब किसके एग्जांपल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल है। यहाँ पर भी ठीक है बर्ड्स हैं, है ना, और मैमल्स है, और एक कुछ इसमें फिशेस भी हैं, एक दो फिशेस भी शामिल होती हैं। ठीक है, उनके बारे में आगे बात कर लेंगे कभी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और आगे मूव करते हैं हम, पोस्ट फॉर्मेशन इवेंट। अगर पोस्ट फॉर्मेशन इवेंट्स की हम बात करें तो इसमें कौन कौन से इवेंट शामिल हैं। ठीक है, तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के बाद, जाइगोट बनने के बाद जितने भी इसमें इवेंट्स होते हैं उनको हम पोस्ट फॉर्मेशन इवेंट के नाम से जानते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात आती है कि कौन सा इवेंट होता है, तो एक ही इवेंट होता है, वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट इज वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जाइगोट ही होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच की एक लिंक बनाता है। ठीक है, अगर जाइगोट नहीं बनेगा तो कभी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएंगे। ध्यान से सुनिए, कहां पे बात कर रहा हूं मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म उनकी लिंक होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी कोई लिंक नहीं होती, क्योंकि वहां पे जाइगोट बनता ही नहीं है, गैमेट्स ही नहीं बनते, या फिर गैमेट बनते भी हैं तो वहां पे जाइगोट नहीं बनता है ना। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो लिंक बनाता है वो क्या होता है, जाइगोट होता है। आगे बात करते हैं, एवरी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूड्स ह्यूमन बीइंग लाइफ, है ना, जो भी है ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। इनकी शुरुआत कहां से होती है, बोले कोई भी ऑर्गेनिज्म है इनकी शुरुआत जाइगोट से ही होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनता है, अभी जाइगोट से फिर उसकी बॉडी बनेगी। ठीक है, इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग एक्सटर्नल फॉर्मेशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सटर्नल फॉर्मेशन होता है या उनमें जो जाइगोट होता है वो अपने आप को डेवलप करता है कहां पे, एक्सटर्नल मीडियम में। या तो देखिए एक्सटर्नल फॉर्मेशन होता है तो जो जाइगोट है, जाइगोट भी एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा और अपने आप को डेवलप भी करेगा कहां पे, एक्सटर्नल मीडियम में। ठीक है, एंड दोज हैविंग इंटरनल फॉर्मेशन दैट इज जाइगोट। अगर इंटरनल फॉर्मेशन कहां बनता है, जाइगोट कहां बनता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल बनता है। जाइगोट कहां पे बनता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल बनता है। तो वहां पे अगर जाइगोट फीमेल की बॉडी में बना तो इस प्रकार से दो प्रकार के एनिमल्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल फॉर्मेशन में जाइगोट बाहर बनेगा, इंटरनल फॉर्मेशन में जाइगोट अंदर बनेगा। ये हमने बात कर लिया आगे। ठीक है, इन एल्गी एंड फंजाई, दो चीज में, कहां पे, एल्गी और फंजाई में जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल, इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, थिक वॉल बन जाती है। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए दो गैमेट्स हैं, ठीक है, अलग अलग दोनों गैमेट्स हैं, ये जैसे फर्टिलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, ये जाइगोट जब आगे चल के और अपने आप को डेवलप करना चाहेगा तो क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ थिक वॉल बनाएगा, खूब इस तरीके से थिक वॉल बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे चला जाएगा रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा। रेस्टिंग स्टेज में जाने के बाद बहुत लंबे समय तक हो सकता है पड़ा रहे, उसके बाद फिर अब इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस होता है।
मियोसिस क्यों? क्योंकि इसकी फीमेल फंजाई और एल्गी की बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, इसलिए अब इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद अब इसमें क्या बनेंगे? इस तरीके से स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स आगे चल के फिर क्या करेंगे? एक नए फंजाई या नए फिर एल्गी के रूप में डेवलप करेंगे। तो ये कहां पे होता है? बोले जो दो कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से? एल्गी और फंजाई, उनमें इस तरीके का डेवलपमेंट देखा जाता है। यहाँ पे जाइगोट अपने आप को एम्ब्रियो के रूप में किससे डेवलप करेगा? बोले इस प्रकार से डेवलप करेगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म हैविंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जैसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म, जैसे यहां पर भी है, ये अभी जो मैंने बताया ना, कौन सा? फंजाई और एल्गी, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, तो हैप्लॉइड स्पोर्स दैट जर्मिनेट्स टू फॉर्म हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स। अब जैसे ये स्पोर्स बन गए, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? इस तरीके से अपनी थैलस वाली बॉडी बना लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का डेवलपमेंट कहां देखा जाता है? एल्गी एंड फंजाई में देखा जाता है। और आगे जब आप बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की, एम्ब्रियोजेनेसिस बोले तो अब हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करने वाले हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। ड्यूरिंग दिस जाइगोट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। अगर हम बात करते हैं कहां पे, ध्यान से सुनना, अगर हम बात करते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में, तो वहां पे जाइगोट अब इससे अंडरगो नहीं होता, किसके? मियोसिस में नहीं जाता, वो माइटोसिस करके क्या करता है? अपना सेल बनाता है। दो काम करेगा, पहली बात सेल बढ़ाएगा, ठीक है, सेल डिवीजन करेगा तो रेसाई संख्या बढ़ेगी, और संख्या बढ़ने के बाद फिर अब उसमें सेल डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, दो काम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो सेल डिवीजन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स एंड सेल डिफरेंशिएशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। दो काम होते हैं। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन होता जाएगा तो वहां से अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स या टिश्यू बनते जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, दो प्रकार का मैंने, जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है दो प्रकार से हो सकता है, या तो वो ओविपेरस होगा या फिर विविपेरस होगा। तो एनिमल्स जो होते हैं वो जाइगोट को दो प्रकार से डेवलप करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो जाइगोट होता है उसी को बाहर की तरफ एग ले कर देते हैं, अंडे के रूप में बाहर निकाल देते हैं। कुछ होते हैं कि उस जाइगोट को अपने ही अंदर अच्छे तरीके से डेवलप होने की मैकेनिज्म उनके अंदर पाई जाती है और करने की। ठीक है, तो देखिए कुछ ओविपेरस एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंड प्रजक होते हैं, और वो क्या होते हैं? शिशु प्रजक होते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड ले फर्टिलाइज्ड एग ऑब्लिक अनफर्टिलाइज्ड एग, दोनों कंडीशन हो सकती है। जैसे हमने बात किया था कहां पे? एम्फीबियंस में या फिर बोनीफिशेस में, वहां पे क्या था? बोले अनफर्टिलाइज्ड एग ही ले कर देते थे वो। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो फिर अनफर्टिलाइज्ड एग ले कर दिया जाए, या फिर क्या कर दिया जाए? जो फर्टिलाइज एग है उसको कैलकैरियस कवरिंग के द्वारा ढक करके, सेल के द्वारा ढक करके उसको अच्छे से उसको एग के रूप में बाहर निकाल दिया जाए। एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं, ये एग्जाम्पल किसके हो गए? ओविपेरस के हो गए। वहीं पे अगर हम बात करें विविपेरस की, तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड प्रोड्यूसर्स यंग वंस। क्या होगा? यहाँ पे एक नवजात शिशु या नवजात बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या? ह्यूमन बींग हो गया, डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, ये ढेर इसके एग्जाम्पल हो गए। और आगे बात करते हैं, देखिए जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहले शामिल इन फ्लावरिंग प्लांट्स जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर बनता है। ध्यान से सुनिएगा, जब इनका फलेशन नहीं हुआ होगा तो इनके अंदर क्या रहा होगा? ओव्यूल रहा होगा। क्या रहा होगा? ओव्यूल रहा होगा। तो जाइगोट कहां पे बना? ओव्यूल के अंदर बना। ध्यान से सुनिए, ये डायग्राम देखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मेल गैमेट गए, यहाँ पे क्या किया? लैंड किया। मैं पेन चेंज करूं तो समझ में आए आपको। ये वाला देखिए, यहां से मेल गैमेट गया होगा, यहाँ पे लैंड किया होगा, पॉलन ट्यूब बनाया होगा, और यहाँ पे जाकर के क्या किया होगा? फर्टिलाइज किया होगा। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या है? इसके पास ओव्यूल है। उस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा? फलेशन होगा फीमेल गैमेटोफाइट के साथ में, और जब फलेशन हो जाएगा तब वो अपने आप को अब डेवलप करेगा किसके रूप में? एम्ब्रियो के रूप में। ठीक है, तो इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट डेवलप्स इनसाइड द ओव्यूल। किसके अंदर डेवलप करेगा? ओव्यूल के अंदर ही डेवलप करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर फलेशन, जो इसके अलग अलग पार्ट्स हो, जैसे फलेशन कंप्लीट होता है, फलेशन कंप्लीट होगा तो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले सेपल्स हो गया, है ना, ये पेटल्स हो गया, और ये क्या हो गए? स्टेमेंस हो गए। ये सब चीजें क्या हो जाती है? फॉल्स ऑफ हो जाती है। देखो पेटल्स हो गया, सेपल्स की बात करते हैं, ठीक है, पेटल्स हो गया, स्टेमेंस हो गया, और फ्लावर फॉल्स ऑफ हो जाएंगे। फॉल्स ऑफ बोले तो सूख करके नीचे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। बचता क्या है? ये फीमेल की सिर्फ ओवरी बचती है, क्योंकि ओवरी आगे चल के अपने आप को फ्रूट्स के रूप में डेवलप करेगी, और उसके अंदर जो ओव्यूल है वो अपने आप को सीड के रूप में डेवलप करेगा। ठीक है, तो इन जाइगोट, जो जाइगोट होता है, जाइगोट वो अपने आप को डेवलप कर लेता है किसके रूप में? एम्ब्रियो के रूप में। जो ओव्यूल होता है वो अपने आप को डेवलप करता है सीड के रूप में, और जो ओवरी होती है वो अपने आप को डेवलप करता है फ्रूट के रूप में। बहुत कंसेप्चुअल है, आप इसको बिल्कुल से ऐसे ही लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं। देखिए जो ओवरी है वो फ्रूट के रूप में डेवलप कर गई, हो गई।
बट जो ओरी की जो वाल होती है, जो ओरी की वाल होती है, वो अपने आप को डेवलप करेगी किसके, पेरिकार्प के रूप में। पेरिकार्प क्या होता है, बोले फ्रूट वाल होती है, जो फल की भित्ति होती है, फल भित्ति बोलते हैं। तो कोई भी फ्रूट है उसकी जो वाल होती है ऊपर की, जिसको हम छील के फेंक देते हैं, वो क्या होता है, पेरिकार्प कहलाता है। ठीक है, पेरिकार्प हमेशा प्रोटेक्टिव इन फंक्शन या प्रोटेक्टिव नेचर होता है। हमेशा जो अंदर का जो फ्लैश होता है या जो अंदर का जो सीड होता है, एम्ब्रियो होता है, उसको प्रोटेक्शन करने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ढेर सारे ऐसे सीड बन गए, तो सीड अब ये फल से बाहर भी निकल जाते हैं, जमीन में पड़े रहते हैं, डिस्पर्स कर जाते हैं। डिस्पर्स करने के बाद जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, क्या मिलेगी बेटा, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तो ये अपने आप को प्रोड्यूस करके एक न्यू प्लांट बनाएंगे या न्यू एनिमल्स इंडिविजुअल के रूप में डेवलप करेंगे। एनिमल्स नहीं, इंडिविजुअल के रूप में अपने आप को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो ये तो फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हो गया। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, ये जो आउटसाइड दिख रहा है ये क्या, पेरिकार्प है। जहां जहां पी लिखा हुआ है आप उसको समझिए क्या है, वो पेरिकार्प है। और जहां जहां एस लिखा हुआ वो क्या, सीड है। जैसे यहाँ पे इस तरह के सीड है, यहाँ पे सीड कुछ इस प्रकार के हैं, यहाँ पे सूड कुछ इस प्रकार के हैं, है ना, आपने देखा होगा। और ये तो फ्लावर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बीच में पेरिकार्प और सीड्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। लास्ट में एक आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं, एक्सरसाइज आप फिल कीजिएगा। जैसे सिंपल है, मैं आपको पहले फिल करके बता देता हूं। होता क्या है, एक टेबल है, इसमें एक तरफ क्या दिया है, एक हैप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम नंबर दिया है, जिसमें डिप्लॉइड कंडीशन दी गई है अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, और यहीं पे दूसरे ऑर्गेनिज्म है जिनकी हैप्लॉइड कंडीशन दी गई है। जैसे ह्यूमन बीइंग में डिप्लॉइड में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, और हैप्लॉइड में कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम हाउस फ्लाई की बात करें तो इसमें देखिए डिप्लॉइड में कितने हैं, अगर 12 है तो इसमें कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और अगर हम बात करें, देखिए राइट है, राइट में क्या है, हैप्लॉइड में अगर कितने 21 है तो इसमें कितने हो जाएंगे, बोले 42 हो जाएंगे। तो बस इस तरीके आधा, अगर इधर से इधर करोगे तो आधा हो जाएगा, और इधर से इधर करोगे तो उसका डबल हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। और इनको कैसे याद करिएगा, देखिए जितनी भी फ्लाइज हैं, जैसे हाउस फ्लाई हो गया, ठीक है, एक और फ्रूट फ्लाई हो गया, और एक बटरफ्लाई हो गया, ये इनको एक साथ कैटेगराइज कर लीजिएगा। अब इसमें से जितने, पहले हमने फ्लाई निकाल लिया, अब इसमें से जितने फ्रूट वाले हैं, जैसे एप्पल हो गया, है ना, और भी कोई फ्रूट है क्या, नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, प्लांट अलग कर लेते हैं। एप्पल को अलग नहीं करके प्लांट एक साथ कर लेते हैं। तो देखो हमें एप्पल आ गया, राइस हो गया, मेज हो गया, पोटैटो हो गया, और ओनियन हो गया। इन जितने भी प्लांट्स हैं इनको हमने एक साथ कर लिया, अलग कर लिया, कैटेगरी वाइज कर लिया। अब एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग, रैट, डॉग और कैट, है ना, और एक और ये भी प्लांट था तो इसको भी प्लांट में रख लेंगे, और बाकी ये जो है ना ये एनिमल्स हो गए। तो इस प्रकार से एनिमल्स को अलग कैटेगरी में लिख लेना, प्लांट को अलग कैटेगरी में लिख लेना, और जो फ्लाइज हैं, जो इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट को अलग कैटेगरी में लिख लेना। तब फिर आपको ये याद करना आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पूछते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है नीट में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है, आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और सपोर्ट कीजिए।